गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडुसर्व। और आज का आपका जो क्लास है डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। पिछले क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन हो जाए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो जाए, कब हम लॉगरिथमिक यूज करेंगे, कब ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे, इन सारे की डिटेल्स मैंने बता चुकी है। ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप कृपया करके क्या हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके देख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं फिजिक्स एडुसर्व, और वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है, अगला क्लास है, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सभी लोग अपने अपने कॉपी किताब निकाल लें, किताब की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग लगा दें डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये क्या नया नौटंकी आ गया है सर, उतना काफी नहीं था, ये नया नया चीज आ रहा है। क्या आप लोगों तो यही लगता होगा। लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा, एक्सपोनेंशियल का पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ा। अब क्या बच गया है, नया नया फंक्शन कहाँ से आ रहा है, अभी और भी आएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसको क्या क्या, किसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सपोज मान लिया जाए कि आपके पास दे दे x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब क्या बोलोगे, ये तो एकदम लीनियर फंक्शन है कि नहीं, लीनियर है, 2 वेरिएबल में है। अब इसको हम पूछें कि y के टर्म्स में बताओ क्या होगा, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिए सर, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, एकदम बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगर हम अब पूछें कि x के टर्म में बताओ, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। लगता है सर मजाक कर रहे हैं, आज मजाक के मूड में है मेरे सर, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन को हम x के रूप में, यानी कि जितना भी वेरिएबल है उसके सिंगल वेरिएबल के रूप में अगर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा सिंपल फंक्शन है। ठीक है, वो इम्प्लिसिट नहीं होगा। ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन को कहा जाता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, y को x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या फिर x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, ये भी तो एक फंक्शन है, 2 वेरिएबल भी है। अब पूछें कि इसको y के टर्म्स में या x के टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिखाइए। आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, क्या कीजिएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से बोलेंगे y कॉमन लेते हैं, तो 2x प्लस वाई 100 माइनस एक्स स्क्वायर, y 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वाई। ठीक है, कन्वर्ट तो कर दिए, लेकिन क्या ये पूरा तरह से सिर्फ x है, नहीं, यहां पर ये y भी आ गया है। ठीक है ना, तो हमको क्या देखने को मिला, हम y को x के फंक्शन में कंप्लीटली हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। आई बात समझ में, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि y को x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, x को y में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसी तरह के फंक्शन का अब जानना है डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, बहुत सिंपल है।
जैसे कि ये फंक्शन इम्प्लिसिट है या नहीं है, तो सीधा सी बात बोलेंगे ये फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं है, क्योंकि हम आसानी से y को x के टर्म में लिख रहे हैं, x को y के टर्म में लिख रहे हैं। ये इम्प्लिसिट नहीं है। ये इम्प्लिसिट है, बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि हम इसको आसानी से x के टर्म में और y के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन, जैसे कि अभी से पहले हम लोगों को जो भी डिफरेंशिएशन मिल रहा था वो सिंगल वेरिएबल में मिल रहा था, याद होगा आप सभी को। अगर x के टर्म में ले रहे हैं तो टोटल का टोटल x का टर्म है, y ले रहे हैं तो टोटल y का, t ले रहे हैं टोटल t का, यानी कि सिंगल वेरिएबल था। अब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल है, ऊपर से इम्प्लिसिट फंक्शन है, किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे? हमको चाहिए dy बाय dx। तो अब शुरू किया जाए कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है। चलिए, इसी इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, जो हमने इधर एग्जांपल लिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। क्या चाहिए? dy बाय dx चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिखे, चाहे जैसा भी फंक्शन हो, ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों साइड dy बाय dx लगा देंगे। मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ। ठीक है, हमेशा ही बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा तो LHS और RHS दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर है, ये आ गया xy। अब यहां पर देखिए x इंटू y है, तो u इंटू भी लगा सकते हैं। ठीक है, x को बाहर रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन, y को बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, और y के लिए कितना हो जाएगा, dy बाय dx। 100 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, आप लोगों का एक सवाल है कि मैथ्स का जो वीडियो है क्लास 12 का काफ़ी टाइम लग रहा है, ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जितना मैं बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन में, ट्रिग्मेट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह जो भी है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी चैप्टर्स थे आप लोगों के पास, आप लोगों को उसको बनाना था, इसलिए मैंने आपको गैप दिया ताकि आप लोग कंप्लीट करके रखें। और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग कितना कंप्लीट किए होंगे, कितना नहीं, और हम भी जानते हैं कि किस किस ने कंप्लीट किया होगा, किस किस ने नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। हमको क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए। dy बाय dx को पकड़ करके रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी को उठा करके राइट साइड में कर देंगे। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। तो 2x प्लस 2x dy बाय dx प्लस 2y, और यहां हो गया 2y dy बाय dx। ठीक है, ये dy बाय dx, ये dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, बाकी ये 2x प्लस 2y को उस साइड करेंगे तो माइनस 2x माइनस 2y, माइनस को कॉमन ले लीजिए, प्लस हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, यानी कि dy बाय dx का वैल्यू कितना आ गया, -1। कभी देख करके लगा था कि इसका वैल्यू -1 आएगा, बट देखिए -1 आया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये था आपका कि किस तरह से किया जाता है। अब चलते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इधर मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हमने ले लिया साइन स्क्वायर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये जो फंक्शन है हमारे पास इम्प्लिसिट है? डेफिनेटली। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीख ही गए हैं, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, या फिर चलिए और थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं, इसको लगा देते हैं cos xy इक्वल टू पाई। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमने किया। चलिए, अब तो इम्प्लिसिट है। जी सर, अब तो बिल्कुल इम्प्लिसिट है।
चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं शुरू। डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर वाई, सबसे पहले बताइए इसके पास कौन सा है, पावर वाला है। पावर वाला याद होगा, पावर को आगे करना है और एक पावर कम कर देना है। पहले से 2 था, अब 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद पावर हटा लेंगे, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो जाएगा। चलिए पावर का भी हो गया, साइन का भी होगा, बच गया वाई। वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, पहला हो गया। इधर आते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, ये हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉस का। अब उसके अंदर देख रहे हैं ये एक्स नहीं है, ये एक्स वाई है, तो उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो x को लेंगे, y का डिफरेंशिएशन, y को लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, सिंपल है एकदम, कोई हड़ कचकच नहीं है, बहुत आसान है। अब हमारा काम क्या है, dy बाई dx को अलग करना। चलिए ये हो गया हमारे पास, शायद ये साइन 2x का फॉर्मूला है, तो साइन 2y dy अपॉन dx, उधर से क्या आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स वाई dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 0। सॉरी, y इंटू इससे गुना हो जाएगा, साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक, अगर dy बाई dx को कॉमन ले लिया जाए, हमारे पास बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा y साइन एक्स वाई। तो फाइनली हमारे पास dy बाई dx निकल चुका है, कितना आ जाएगा, y साइन एक्स वाई अपॉन इधर हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, dy बाई dx फाइनली आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए अच्छे से। और आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने आ गया होगा, चेन रूल लगाने आ गया होगा, प्रोडक्ट रूल लगाने आ गया होगा। अगर अभी तक नहीं आया है तो प्रैक्टिस करें, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, और कुछ तगड़े तगड़े प्रश्न, बढ़िया बढ़िया प्रश्न। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 3rd नंबर, x अंडर रूट 1 प्लस वाई, y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बताने के लिए कह रहा है, मतलब दिखाने के लिए कह रहा है कि dy बाई dx जो निकल करके आएगा उसका वैल्यू होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करें। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें जरूर से। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे से देख ले कि किस तरह से आपने बनाया है और सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, ट्राई कर लिया, ट्राई कर लिया सभी लोगों ने, मैं बनाऊं। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं, चीटिंग नहीं। चलिए ध्यान करिए, हमारे पास है x अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि डायरेक्टली यहां से डिफरेंशिएशन लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या होगा उससे कहानी आगे चल करके पूरी तरह से फंस जाएगा। ठीक है, हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, dy बाई dx नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, बहुत मुश्किल हो जाएगा, हालांकि बनेगा लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, चीजों को आसान भी तो करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका रूट पहले हटा लेते हैं। रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, x अंडर रूट 1 प्लस वाई है, y अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। छोटे छोटे बातों को समझिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा।
ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम को गहराई में ले जाकर आपको पहले फील करवाता हूँ, ताकि आप समझें कि किस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पेचीदा जगह मत फंसिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि हमको चलना है मिट्टी पर, और जहां चलने लगे दलदल पर तब तो फंस के नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो लगेगा दलदल से भी तो पार कर ही सकते हैं, फंसा देगा। चलिए दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। क्या माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस होता है। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और इसको छोटा कर सकते हैं, फील ऐसा हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें आई थिंक एक्स वाई मिल जाएगा कॉमन, तो बच जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहां तक दिख रहा है आपको। आगे x माइनस वाई को अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बच जाता है। ठीक है, अब ये x माइनस वाई को इस तरफ ले जाना है। ठीक, तो हमने क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुका है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स, यानी कि dy बाय dx इक्वल टू 1। ये तो हमको चाहिए नहीं, मतलब ई कंडीशन से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए बगल वाला देखते हैं। अगर यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस एक्स वाई का, x को लेंगे, y का dy बाय dx। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस y को लेंगे तो x का वैल्यू 1। ठीक है, या फिर इससे बेटर रहेगा, ये इम्प्लिसिट नहीं है, हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y को कॉमन लेते हैं 1 प्लस एक्स, और इस x को उधर कर देते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लिए। ठीक है, y को कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 और यहाँ x, और ये x को उधर कर देंगे तो माइनस एक्स, यानी कि y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ u बटे v लगेगा। ठीक है, u बटा v का डिफरेंशिएशन क्या होता था, इसको u मान लिया जाए, इसको v मान लिया जाए। v को लेकर के u का डिफरेंशिएशन माइनस u को लेकर के v का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे v का स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ब्रेक किया जाए, माइनस से गुना होगा -1 माइनस एक्स, इधर गुना होगा प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे चला गया, हमारे पास आंसर आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हम लोग थोड़ा उसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, समझदारी से डील करना है, ये नहीं कि कुछ भी। चलिए नोट कर लिया गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर का फेवरेट क्वेश्चन है, तब तो हम लोगों से हिलने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फेवरेट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा दिमाग लगता है, ऐसा नहीं कि कठिन होता है। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं है अगर आप सोच लो तो। ठीक है, अगर मन में बैठा लिया कि बनेगा ही नहीं, तब तो फिर कभी नहीं बनने वाला है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमारे पास है cos y इक्वल टू x इंटू cos a माइनस वाई, सॉरी यहां पर प्लस है, ठीक है, विथ cos a डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, मतलब cos a का वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं आना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि dy बाय dx, ठीक है, ये आएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है। काफी अच्छा और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। अब कैसे बेहतरीन है अभी आपको पता चल जाएगा। पहले तो आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई करें क्या होता है, बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ट्राई कर लिया, चलिए। आप लोग सोचते होंगे मैं तो तुरंत बोल दिया, पॉज करने के बाद तो मेरा वीडियो भी पॉज हो जाता है ना, इसलिए चलिए हम शुरुआत करते हैं बताने के लिए। आप लोग जितना देर चाहे उतना देर पॉज करके ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटा भी पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। नहीं बन रहा है तब आगे देखें। चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। अब चाहे तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, x को y के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है नहीं, तो ये तो बात ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में आपने देखा, जब स्क्वायरिंग करके x माइनस वाई हमने हटा दिया तो फंक्शन इम्प्लिसिट खत्म हो गया था। फंक्शन पहले इम्प्लिसिट था, हमने उसका इम्प्लिसिटी हटा दिया, अब वो सिंपल फंक्शन हो गया था, ठीक है। और सिंपल फंक्शन हो गया तो y को x में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएशन के आंसर आ गया। तो यही चीज आपको सोचना है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, सबसे पहले वो इम्प्लिसिट है या नहीं है। अगर इम्प्लिसिट है तब तो ठीक है, कोई उपाय नहीं है, डिफरेंशिएशन सीधा सीधी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इम्प्लिसिट फंक्शन को छोड़ करके सिंपल फंक्शन बन सकता है तो हम पहले उसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये फंक्शन x इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई हो सकता है, y के फॉर्म में लिखा सकता है। y को भले हम x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बट x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट में क्या बताया था मैंने, x को y के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, y को x के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दोनों ही तरफ से इम्प्लिसिट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों तरफ से नहीं कर सकते, सिर्फ एक तरफ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं y के फॉर्म में, ठीक है। चलिए फिर भी ठीक है। अब बताइए कि अगर इसका डिफरेंशिएशन हमको करना होगा तो y के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि फंक्शन सारा का सारा y है, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। जहां x के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, उसके लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या इधर मिलेगा हमारे पास, dx अपॉन dy। अब नीचे dy चलेगा, ठीक है। यहां u बटा v लगाएंगे, फिर से वही v को लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का, माइनस u को लेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का, cos a प्लस वाई का, और अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया cos a प्लस वाई, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, ठीक ना। तो हमारे पास ये हो गया माइनस साइन, माइनस cos y, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक है, cos का साइन। अच्छा फिर इसके अंदर क्या करेंगे, a का 0 y का 1, कोई दिक्कत नहीं, लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है, अपॉन नीचे क्या हो गया, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। चलिए अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये माइनस मिलकर के हो जाता है प्लस,
यानी कि साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, प्लस में हो गया, ये माइनस ही रह जाएगा, आगे में प्लस इधर माइनस, क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए कि ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बन रहा है ना, यानी कि ये बन रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? साइन ए माइनस बी तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वही चीज तो है ऊपर, ठीक है। नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। अब बताइए ये y से y चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब तो कुछ नहीं होना है, हमने क्या निकाला, हमने निकाला dx अपॉन dy, चाहिए क्या हमको dy बाय dx। कोई बात नहीं, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है। आ गया, आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसलिए काफी फेवरेट क्वेश्चन है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, या फिर अगले क्वेश्चन मान के समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास मान लिया जाए y बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, तीन फंक्शन है, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप सभी को पता होगा, और यहां पर कांस्टेंट है ए बी सी एल एम एन, और पता करना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तक तो हमने डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का पढ़ा, कि डिटर्मिनेंट कहाँ से आ गया। तो कोई बात नहीं, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। आप लोगों ने अगर डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी किया जाता है, चाहे वो 2/2 हो या 3/3 हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट काफी इजी चैप्टर है, कोई खास बहुत ही टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। चलिए करते कैसे हैं इसको हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। कभी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आए, घबराना नहीं है कि ये बहुत टफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है। चलिए डिफरेंशिएशन क्या कैसे होगा इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात, हम इसका स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन करेंगे, या तो इसका कॉलम वाइज करेंगे या तो रो वाइज करेंगे। अब जिनको कॉलम और रो का कंसेप्ट नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं। ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रोज, ठीक है। रोज, वो गुलाब वाला रोज नहीं है, ठीक है, वो ROS ही होता है, ठीक है। इन्हें कि गुलाब का फूल दे रहा है। कितना रो हो गया, 1 2 3, यानी कि जितना भी हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक। और ये वर्टिकल वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, ठीक। तो 3 रो और 3 कॉलम, इसलिए इसका क्या हो जाता है 3/3 डिटर्मिनेंट, इसलिए इसको कहा जाता है बिकॉज इसके पास 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन के लिए क्या इसका टेक्निक है कि हम या तो रो को सेलेक्ट करेंगे या तो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, और एक एक करके सभी रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम रो को सेलेक्ट करके चलते हैं बाय टेकिंग रोज। R1 को अगर लेते हैं तो R1 का डिफरेंशिएशन fx का f'(x), gx का g'(x), hx का h'(x), ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा A B C L M N, ठीक है, पहला रो का हो गया। अब करेंगे दूसरे रो का डिफरेंशिएशन, एक एक करके सबका करना है,
ठीक है, यही तो चेन रूल बताया, यही तो एडिशन रूल बताया कि जितना फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने पहले रो का किया, अब दूसरे रो का करेंगे। तो दूसरे रो का करेंगे तो पहला वाला रो को हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे वाले रो कांस्टेंट है, a का 0, b का 0, c का 0 और ये l m n बच जाएगा। ठीक है, अब तीसरे वाले रो का करेंगे तो fx gx hx, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं, a b c इसका भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं, l m n फिर से कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 0। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो तीनों का तीनों उसका एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, सिर्फ ये। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास dy बाई dx कितना निकल करके आया, f डैश ऑफ x g डैश ऑफ x h डैश ऑफ x a b c l m n, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज मैं पहले ही डायरेक्टली बता देता कि आपका आंसर ये होगा तो आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, आपको तो यही लगता। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहां भी फंक्शन और यहां भी फंक्शन, तब तो उस सिचुएशन में बार बार 0 नहीं ना होता, यहां कॉन्स्टेंट्स था इसलिए 0 हुआ, अगर कॉन्स्टेंट्स नहीं रहता तो 0 होता नहीं होता, तब और कुछ आता। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, जैसे भी हो एक एक करके हर एक कॉलम को, जिस रो को डिफरेंशिएशन करना है बाकी को कांस्टेंट छोड़ देना है। ठीक है, और सभी रो का डिफरेंशिएशन कर देना है, फाइनली जो आएगा हमारा वो डिफरेंशिएशन होगा। तो ये था आप लोगों के लिए कि किस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, चैप्टर आप लोग बनाएंगे बुक निकाल करके, जितना हो सकता है उतना आप लोग बनाएं। और अगला जो वीडियो है आप लोगों के लिए वो होगा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। चलिए।